हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं हमें क्या करना पड़ता है गाइस, एरे का एक डेटा टाइप देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर, अभी ये इंटीजर टाइप का मैंने एरे बना दिया। अभी ये जो एरे गाइस मैं इनिशियलाइज करूंगा, ये एरे के अंदर सिर्फ मैं इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता हूँ, करेक्ट? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मैं स्टोर नहीं कर सकता। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? सो ओनली वी कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ओनली। अभी गाइस अगर मुझे यहाँ पर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना था, जैसे कि 3.14 हो गया, ये डबल टाइप का वैल्यू गाइस 3.14, ये मैं स्टोर नहीं कर सकता हूँ। लेट्स से 53.22 गाइस, ये आपकी फ्लोट वैल्यू है, इसको भी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हम कैरेक्टर को भी स्टोर नहीं कर सकते गाइस, नॉट पॉसिबल। हम स्ट्रिंग को भी नहीं स्टोर कर सकते, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट एवरीवन? तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कभी भी एरे के अंदर कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, ओनली वी कैन स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, राइट? नाउ गाइस कल हमने कुछ रैपर क्लासेस के बारे में थोड़ा सा देखा था, याद होगा आपको जाते जाते गाइस। इंटीजर के लिए इंटीजर का रैपर क्लास है, फ्लोट के लिए फ्लोट का है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग का है, डबल के लिए डबल का है, याद है गाइस? कैर के लिए कैरेक्टर रैपर क्लास है। तो सिंपली हम गाइस, अभी आप मुझे बताओ जावा में सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। कैन आई कंसीडर दिस एज अ ऑब्जेक्ट गाइस? क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ? इसको भी मैं ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो एवरीवन? वी कैन, राइट? वी कैन। सो सिंपली कलेक्शन जो फ्रेमवर्क होता है वो इंटरनली क्या करता है, इंटरनली कुछ इस तरीके से गाइस एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बनाता है। गाइस ये मेरा ऑब्जेक्ट एरे जो है, अभी इस ऑब्जेक्ट एरे के अंदर गाइस आई कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, राइट गाइस? राइट? मैं इंटीजर डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है? मैं गाइस सिंपली फ्लोट और डबल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबल है। आई कैन स्टोर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ गाइस, ये भी पॉसिबल है। आई कैन स्टोर गाइस, मैं बुलियन जैसे डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। और भी गाइस हम यहाँ पर ऑपरेशन, इन शॉर्ट गाइस ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इसमें हम लोग सिंपली डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज एवरी वैल्यू को यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। यू गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे हैं सबको गाइस? यस और नो? सो नाउ ये जो आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो इंटरनली कुछ ऐसे वर्क करता है, वो आपके हर एक डेटा को एज अ क्या कंसीडर करता है? एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। इसीलिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप कलेक्शन में स्टोर कर सकते हो। ओके, क्लियर है सबको गाइस? ये पॉइंट सबको क्लियर है? नाउ गाइस आप थोड़ा सा याद करो, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे थे, हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे थे, राइट? नॉन प्रिमिटिव टाइप में गाइस हमने एरे और स्ट्रिंग को कर लिया, एरे और स्ट्रिंग खत्म कर लिया। आज हम लोग गाइस एक कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐड करेंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क ऐड करेंगे तो बहुत सारे डेटा टाइप आपको खुद से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये होते क्या है। ओके, ऑलराइट एवरीवन? सो नाउ आई विल गिव यू गाइस बेसिक आइडिया फर्स्ट, देन हम लोग इसको लाइक लेटर ऑन गाइस हम लोग उसको डिटेल में कवर अप करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो गाइस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कलेक्शन हायरार्की गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कलेक्शन हायरार्की। ओके, कलेक्शन हायरार्की इन जावा। सो गाइस मैंने ये कलेक्शन हायरार्की ओपन कर लिया, थोड़ा सा ध्यान देके समझो गाइस, थोड़ा सा केयरफुल रहना इसमें, ठीक है? I'll show you some points guys. I'll try to give you some kind of idea here, आपको समझने की जरूरत है गाइस। Let me download this image, ठीक है? देख लेते गाइस ये एग्जैक्टली इनका कहना क्या है, थोड़ा सा अच्छे से देखो इसको। अच्छा गाइस हियर ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर किसके लिए दिया है गाइस? इंटरफेस के लिए। और ग्रीन कलर क्लास के लिए। गाइस एक इंटरफेस को क्लास क्या करता है? इंटरफेस को क्लास इंप्लीमेंट करता है। एक इंटरफेस को दूसरा इंटरफेस क्या करता है? एक्सटेंड करता है। एक क्लास को दूसरा क्लास क्या करता है? एक्सटेंड करता है।
ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ये हमने इनहेरिटेंस में देखा था, हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी देखा है गाइस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हमने, उस कॉन्सेप्ट एटलीस्ट हमने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर अप हम लोग कर चुके हैं। तो कलेक्शन हायरार्की की बात कर रहा हूँ गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्शन हायरार्की। तो कलेक्शन हायरार्की में सबसे सुपर मोस्ट इंटरफेस कौन है? iterable, right everyone? Here you have a iterable interface. Can you see this one guys? सबसे सुपर मोस्ट इंटरफेस कौन सा है आपका? iterable, करेक्ट। अभी ये जो iterable इंटरफेस है, iterable इंटरफेस अगर होगा गाइस, iterable अगर इंटरफेस होगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो मेथड होगी वो कौन से टाइप की होगी गाइस? अगर iterable इंटरफेस है पब्लिक तो एंड एब्स्ट्रैक्ट। एवरीवन सब रिलेट कर पा रहे हो गाइस? इंटरफेस है Yes. तो इसमें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी कि नहीं होगी? यस और नो? Yeah. डेफिनेटली होगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी स्टैटिक हो सकती है क्या? No. कभी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? हमेशा Non-static. नॉन स्टैटिक होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मेथड कंप्लीट होती है कि इनकम्प्लीट होती है? Incomplete. इनकम्प्लीट होती है, राइट। तो अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गाइस इस इंटरफेस में, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपकी कहाँ पर चली जाएगी? ये वाले इंटरफेस गाइस, ये भी कलेक्शन भी एक इंटरफेस है। तो कलेक्शन इंटरफेस में अपनी खुद की एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, अपनी खुद की गाइस, यस और नो? एज वेल एज आइट्रेबल की जो भी आइट्रेबल की गाइस जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, ये सारी की सारी मेथड कलेक्शन का पार्ट हो जाएंगे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? नाउ अगर आइट्रेबल है तो आइट्रेबल के Yes. अंडर जो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी वो सारी की सारी मेथड को कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? नाउ गाइस Yes. इसका मतलब ऐसा है कि कलेक्शन में अपनी खुद की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एज वेल एज आइट्रेबल की भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड कलेक्शन इंटरफेस में एग्जिस्ट कर रही है। एग्री करते हो सब लोग? एग्री करते हैं गाइस सब लोग? नाउ गाइस कलेक्शन एक क्या है? कलेक्शन क्या है? कलेक्शन क्या है गाइस? कलेक्शन इज आल्सो वन ऑफ इंटरफेस। अभी ये जो कलेक्शन इंटरफेस है गाइस, कलेक्शन इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है Yes. गाइस? कलेक्शन इंटरफेस के कितने चाइल्ड इंटरफेसेस है? 3 Three. इंटरफेस है। कौन से? सबसे पहला है आपका लीस्ट इंटरफेस, दूसरा है क्यू इंटरफेस और तीसरा कौन सा है गाइस? थर्ड वन इज सेट इंटरफेस। ये तीनों भी इंटरफेसेस किसका पार्ट है गाइस? कलेक्शन का। तो आप मुझे बताओ कलेक्शन में अपनी खुद की भी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी एज वेल एज आइट्रेबल की पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। ये कलेक्शन का पार्ट है और कलेक्शन के जब ये चाइल्ड इंटरफेसेस आ गए तो कलेक्शन के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, कलेक्शन के अंदर जितने भी अपने खुद के एज वेल एज आइट्रेबल के जितने भी पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये लीस्ट, क्यू और सेट का भी पार्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? यस और नो? गाइस कलेक्शन इंटरफेस को लीस्ट, क्यू और सेट एक्सटेंड करेगा कि इंप्लीमेंट करेगा? गाइस एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है? Extend. एक्सटेंड करता है। तो डेफिनेटली कलेक्शन के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी अपनी और आइट्रेबल की सारी मेथड गाइस, लीस्ट उसको एक्सटेंड करेगा, क्यू भी इसको एक्सटेंड करेगा और सेट भी इसको एक्सटेंड करेगा। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है गाइस सबको? यस और नो? Yes. यस और नो? सो दिस काइंड ऑफ गाइस अप्रोचेस आप लोग यहाँ पर यूज करते हो। तो अभी गाइस सिंपली आपको समझना क्या है? आपको समझना है कि लीस्ट क्या होता है, आपको समझना है क्यू क्या होता है, आपको समझना है सेट क्या होता है। ओके तो गाइस ये लीस्ट, क्यू और सेट जावा के अंडर ये क्या है? ये क्लास है कि इंटरफेस है? Interface. ये इंटरफेसेस। ये तीनों भी इंटरफेसेस किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? Collection का. कलेक्शन का पार्ट है, राइट गाइस? कलेक्शन का पार्ट है ये लोग, राइट। और कलेक्शन जो है ये आइट्रेबल, मतलब आइट्रेबल एक इंटरफेस है जिसमें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है जो कि कलेक्शन इंटरफेस उसको एक्सटेंड करता है। नाउ कलेक्शन विल हैव इट्स ओन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज आइट्रेबल के एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नाउ ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन के
तीन सब इंटरफेसेस है और तीनों इंटरफेसेस लीस्ट, क्यू और सेट, ये तीनों भी कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं। नाउ लीस्ट के पास अपने खुद के पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एज वेल एज कलेक्शन के भी होंगे, एज वेल एज आइट्रेबल के भी होंगे। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? सिमिलरली क्यू के पास अपने खुद के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एज वेल एज कलेक्शन के होंगे, एज वेल एज आइट्रेबल के एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। सिमिलर गोज टू योर सेट, यस और नो? सेट में अपने खुद के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, कलेक्शन के होंगे और आइट्रेबल के होंगे। एम आई राइट? बट गाइस मुझे आप एक बताओ, लीस्ट के जो मेथड्स है या फिर कोई जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनको क्यू यूज कर सकता है क्या? नो, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, राइट एवरीवन? क्यू के मेथड्स को सेट एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज ये गाइस आपको पता है ये इनमें ये सिबलिंग्स है और सिबलिंग एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ आपका पेरेंट और चाइल्ड इनका ही रिलेशन होता है, ये बात को याद रखना गाइस। नाउ ये लीस्ट, क्यू और सेट ये तीनों भी इंटरफेसेस है गाइस। तो सबसे पहले ये इंटरफेसेस होते क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इनको समझने का ट्राई करते हैं। सो गाइस ये जो लीस्ट है, क्यू है और सेट है, ये नेचर से हेट्रोजीनियस होते हैं। सो गाइस सिंपली ये जो आपका, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ पर गाइस, ये जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन क्या होता है गाइस? सिमिलरली ये थोड़ा एरे की जैसा ही होता है, बट गाइस कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर गाइस। ये क्या होगा? ये होगा हेट्रोजीनियस इन नेचर गाइस। ये नेचर से क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस होता है। अगर ये हेट्रोजीनियस है तो ये होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा को भी स्टोर कर सकता है गाइस, यस और नो? कलेक्शन कैन स्टोर होमोजीनियस गाइस, ये होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस डेटा को भी गाइस, हेट्रोजीनियस दैट इज सिमिलर, या फिर मैं ऐसे बोलूं गाइस, कलेक्शन कैन स्टोर सिमिलर डेटा एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा as well, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसको भी स्टोर कर सकता है। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? मेक सेंस दिस वन गाइस? कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है ये हेट्रोजीनियस है, मतलब ये होमोजीनियस दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है गाइस कलेक्शन में। ओके गाइस, कलेक्शन जो होता है गाइस, कलेक्शन जो होता है ये इंटरनली आप अपना डेटा जो होता है वो किस टाइप से स्टोर करता है? इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। अगर ये इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हो रहा है सबको गाइस, यस और नो? हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। दूसरा गाइस, ये इसके एडवांटेजेस है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो एरे के लिमिटेशंस है, ये सारे के सारे एरे के लिमिटेशंस को गाइस ये ओवरकम करता है, इसीलिए कलेक्शन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कंपैरेटिव टू योर एरे। गाइस एरे, सबसे पहले एरे सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता था, बट ये सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है गाइस, जब भी हम लोग एरे बनाते हैं गाइस, जब भी एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो एरे का साइज हम अगर डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं या फिर गाइस हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, जब भी एरे डिक्लेयर करे गाइस, एरे का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते लाइक दिस गाइस, अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे बना दिया लाइक दिस गाइस, मैंने न्यू कीवर्ड करके एरे का गाइस ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई किया, तो मुझे यहाँ पर एरे का साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? यस और नो? यस, साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो एक बार गाइस हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया एरे का, गाइस एक बार हमने साइज स्पेसिफाई किया, क्या एरे का साइज चेंज होता है रन टाइम पे? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता गाइस। बट कलेक्शन का वैसा नहीं है गाइस। सो जब भी आप कलेक्शन डिफाइन करोगे, कलेक्शन डिफाइन करते टाइम आपको उसका साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज no need of specifying guys, there is no need of specifying size
while declaring collection गाइस, जब भी आप कलेक्शन डिक्लेयर करोगे आपको उसका साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ स्पेसिफाइंग गाइस, आपको नो नीड ऑफ स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ कलेक्शन. आपको साइज ऑफ कलेक्शन का साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती. ओके गाइस, कलेक्शन का साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट थिंग गाइस, आप अगर देखोगे, अगर आप समझोगे गाइस कि एरे का जो साइज होता है गाइस, हियर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि एरे का जो we need to specify the size of array. जब भी हम लोग गाइस एरे क्रिएट करते हैं तब एरे का साइज हमें स्पेसिफाई करना कंपल्शन होता है, कंपल्सरी होता है. बट गाइस हियर इन अ कलेक्शन देयर इज नो नीड ऑफ स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ योर कलेक्शन. आपको कलेक्शन का साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती. ओके, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कलेक्शन जो होता है कलेक्शन कैन ग्रो और इट कैन श्रिंक गाइस. ये मतलब इसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है, इसका साइज डिक्रीज भी हो सकता है. लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस. साइज ऑफ कलेक्शन कैन increase or decrease at रन टाइम. गाइस रन टाइम पे आपके कलेक्शन का साइज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. मतलब इन शॉर्ट गाइस, हम लोग साइज स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम जो डेटा उसको इनिशियलाइज करेंगे उस बेसिस पे वो अपने साइज को गाइस अज्यूम कर लेता है और वो साइज फाइनल नहीं होता, फिक्स नहीं होता. वो साइज इन फ्यूचर आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. तो गाइस अगर इसका साइज रन टाइम पे साइज ऑफ कलेक्शन कैन इंक्रीज और डिक्रीज एट रन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका प्रोग्राम, आपका कोड रन होता है रन टाइम पे, कलेक्शन का साइज इंक्रीज होने का गाइस कलेक्शन इंक्रीज हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके कलेक्शन का. Okay, and one more thing guys, one more thing you need to understand. अगर इसका साइज गाइस डिक्रीज हो सकता है तो डू यू रियली थिंक कि आपका मेमोरी वेस्टेज का जो यहाँ पर एरे में प्रॉब्लम है वो कलेक्शन के साथ होगा? डू यू रियली थिंक? नो गाइस. सो देयर इज नो मेमोरी वेस्टेज गाइस. कलेक्शन के अंदर कोई भी मेमोरी वेस्टेज का चांस नहीं होता. देयर इज नो memory wastage associated with your collection framework. क्लियर है सबको गाइस? सबको क्लियर है? एवरीवन सबको क्लियर है ये बात? एवरीवन ये पॉइंट क्लियर है कलेक्शन के? बिफोर हम कलेक्शन स्टार्ट करें आपको क्लियर है सबको? एवरीवन नाउ गाइस, कलेक्शन जो होता है, ये जो कलेक्शन गाइस, अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूं, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है. ओके, और कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें होती है. तो गाइस ये जो है आपका हायरार्की, ये फर्स्ट हायरार्की है. ये कौन सा वाला हायरार्की था गाइस? ये हायरार्की था आपके कलेक्शन का गाइस. ये कलेक्शन इंटरफेस का हायरार्की है गाइस. ये कौन से इंटरफेस का हायरार्की है? दिस वन इज हायरार्की ऑफ योर कलेक्शन इंटरफेस. वैसे आपके गाइस, आपके पास कलेक्शन फ्रेमवर्क में गाइस, जब हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क गाइस. कलेक्शन फ्रेमवर्क की मैं बात कर रहा हूँ. तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आपका गाइस, सबसे पहले आपका कलेक्शन इंटरफेस आता है. सबसे पहले कौन आता है गाइस? कलेक्शन इंटरफेस आता है. ठीक है. दूसरा गाइस, इसमें कलेक्शंस क्लास आता है. कलेक्शन नहीं गाइस, कलेक्शंस जो होता है वो क्या होता है गाइस? वो होता है क्लास. गाइस कलेक्शन क्या है? कलेक्शन हायरार्की में कलेक्शन कौन है गाइस? कलेक्शन इज इंटरफेस. और कलेक्शंस कौन है? कलेक्शंस आपका क्लास है. ठीक है गाइस. तो ये रहा आपके कलेक्शन का हायरार्की गाइस. ये कलेक्शन इंटरफेस का हायरार्की दिख रहा है सबको गाइस? तो कलेक्शन हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट इंटरफेस कौन सा होता है गाइस? टॉप मोस्ट इंटरफेस इज इटरेबल.
iterable, जो भी आप प्रोनाउंस करो, iterable, iterable, ठीक है। सो हियर यू हैव अ iterable इंटरफेस गाइस, iterable इंटरफेस आपका जो iterate करेगा, राइट एवरीवन। सो ये iterable आपका इंटरफेस है, राइट। नाउ गाइस ये जो iterable इंटरफेस है ये आपका टॉप मोस्ट इंटरफेस है। इसमें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड होगी इसको एक्सटेंड करेगा आपका कलेक्शन इंटरफेस, ओके। कलेक्शन जो इंटरफेस है गाइस, कलेक्शन इंटरफेस में 3 इसके सब या फिर चाइल्ड इंटरफेसेस आते हैं जो कि है लीस्ट, क्यू और सेट, लीस्ट, क्यू और सेट, ओके एवरीवन। तो हमें अभी इन शॉर्ट लीस्ट समझना है, क्यू समझना है और सेट समझना है। एटलीस्ट लीस्ट और सेट बहुत अच्छे से समझना है, क्यू का उतना ज्यादा हमें यूज नहीं होता। बीइंग ऑटोमेशन टेस्टर हम क्यू का उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट किसी को गाइस, किसी डेवलपर्स या फिर किसी गाइस अदर पर्सन्स के बारे में बात करेंगे तो उनको क्यू का बहुत ज्यादा यूज होता है। हमें उतना ज्यादा यूज या फिर मैंने खुद ने भी नहीं देखा गाइस कि क्यू जनरली यूज होते हुए ऑटोमेशन में, बट हाँ यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट इट, आपको पता होना अच्छा है, ओके। बट एटलीस्ट गाइस आपको लीस्ट, सेट अच्छे से समझने हैं और बेसिक आइडिया आपको लेना है, अब बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर रखना है अबाउट द क्यू। तो ये 3 इंटरफेसेस गाइस हम लोग कवर करेंगे इन फ्यूचर। तो अगर ये लीस्ट है गाइस, आप मुझे बताओ लीस्ट में, लीस्ट अगर इंटरफेस है, इसके अंदर अपनी खुद की पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एज वेल एज कलेक्शन की पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एज वेल एज आइटरेबल की पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो इन इंटरफेस को कंप्लीट करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन लगेगा? वी नीड क्लास, हमें क्लास की जरूरत लगेगी। तो लीस्ट को गाइस, लीस्ट को कंप्लीट करने वाला सबसे पहला क्लास कौन है? एरे लीस्ट। गाइस एरे देखा था हमने एरे देखा था। एरे और लीस्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ। एरे और लीस्ट का कॉम्बिनेशन वो होता है एरे लीस्ट, ओके। बट एरे लिस्ट क्या है गाइस? कलर देखो, एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट इज योर क्लास। तो गाइस अगर ये क्लास होगा तो अगर हम लोग एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गाइस मैं अगर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो लिस्ट, कलेक्शन और आइटरेबल इन सारे मेथड का गाइस, इन सारे मेथड को मैं ओवरराइडिंग के थ्रू यहाँ पर एरे लिस्ट क्लास में डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग? यस और नो? डेफिनेटली कर सकते, जो कि जावा ने गाइस ऑलरेडी किया हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है। एरे लिस्ट नाम का ऑलरेडी क्लास दिया हुआ है। एरे लिस्ट क्लास ये लिस्ट, कलेक्शन और आइटरेबल इन तीनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन क्लियर है? नाउ गाइस दूसरा क्लास है लिंक लिस्ट। ये जो लिंक लिस्ट है गाइस ये स्पेशल टाइप का लिस्ट आता है। लिंक लिस्ट जो है गाइस ये आपके लिस्ट को भी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है, एज वेल एज गाइस ये किसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है? आपके डीक्यू को। और डीक्यू क्या है गाइस? ये क्लास है कि इंटरफेस है? ये भी इंटरफेस है गाइस। ये डीक्यू दैट इज नथिंग बट क्यू, क्यू को भी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है आपका लिंक लिस्ट, एज वेल एज एरे लिस्ट को भी कर सकता है। हम देखेंगे गाइस, अगर हमें सारे क्लासेस, सारे इंटरफेसेस नहीं देखने मिले, एटलीस्ट हम लोग लिस्ट के लिए एक तो देखेंगे, क्यू के लिए एक देखेंगे, सेट के लिए एटलीस्ट एक देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। ऑलराइट एवरीवन, एरे लिस्ट है, देन देयर इज अ लिंक लिस्ट, देन देयर इज अ वेक्टर। गाइस आपने वेक्टर सुना है गाइस? किसी ने जावा पढ़ा होगा पहले, 5, 7, 10 साल पहले कॉलेज लाइफ में गाइस, 5 साल पहले, 3-4 साल पहले पढ़ा होगा आप लोगों में से किसी ने। वेक्टर सुना है क्या गाइस? कुछ लीगेसी क्लास, वेक्टर, एन्यूमरेशंस, ऐसा कुछ सुना है गाइस आप लोगों ने? ओके, डोंट वरी, अगर नहीं सुना है तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वैसे ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग क्योंकि ये लीगेसी क्लास है, बट स्टिल गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। डोंट वरी अबाउट दिस वन। वेक्टर हम लोग समझेंगे। वेक्टर को गाइस अगेन वेक्टर को एक्सटेंड करने वाला स्टैक भी होता है। आपको गाइस पता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पता है ना? मेन मेथड गाइस, मेन मेथड भी एक स्टैक की तरह वर्क करता है। स्टैक ही है गाइस वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करता है। ओके, विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। तो ये सारे क्लासेस आपको लीस्ट गाइस, आई मीन लीस्ट जो इंटरफेस है इसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, ये क्लासेस अवेलेबल है।
वैसे ही क्यू को इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कौन प्रोवाइड गाइस क्लास कौन सा अवेलेबल है? प्रायोरिटी क्यू। क्यू क्यू को गाइस एक्सटेंड करने वाला एक और है डी क्यू, और डी क्यू को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लिंक लिस्ट और एरे डी क्यू, ये दो क्लासेस अवेलेबल है। देन देयर इज अ सेट, गाइस सेट को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाला हैशसेट क्लास है, लिंक्ड हैशसेट है, हैशसेट है, लिंक्ड हैशसेट है। वैसे ही गाइस सेट जो है, सेट को एक्सटेंड करने वाला सॉर्टेड सेट नाम का भी एक इंटरफेस आता है। सॉर्टेड सेट को गाइस इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाला ट्री सेट नाम का एक और क्लास आपके कलेक्शन हायरार्की में। गाइस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्शन फ्रेमवर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्शन हायरार्की। ये रहा आपका कलेक्शन हायरार्की। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है? ये क्लियर है गाइस सबको? इसमें और भी चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट इट, बट एटलीस्ट ये बहुत हाई लेवल पे आपको इन डिटेल गाइस इतनी चीजें इसमें से गाइस आपने एरे लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैशसेट, ये तीन भी समझ लिया बहुत है। बट एरे लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू और हैशसेट समझने के लिए पहले आपको लीस्ट क्यू और सेट को समझना पड़ेगा। लीस्ट क्यू और सेट को समझने के लिए आपको कलेक्शन समझना पड़ेगा, जो कि गाइस एक काइंड ऑफ साइकिल की तरह है। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इन सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। ओके नाउ गाइस, ये तो हो गया आपका कलेक्शन, ये तो हो गया गाइस आपका कलेक्शन हायरार्की। देयर इज वन मोर हायरार्की दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ मैप हायरार्की गाइस। कैन यू सी हियर मैप हायरार्की एवरीवन? दिस वन मैप हायरार्की, ये रहा आपका मैप हायरार्की एवरीवन। दिस इज योर मैप हायरार्की। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैप हायरार्की गाइस। और कुछ चीजें अगर मिले मुझे मैप के लिए गाइस, तो दैट आई कैन टेल यू। Just a minute. Okay, so guys, there is, ये बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल पे हो जाएगा। We don't need this one. This one is more than sufficient for us. So guys, let's try to understand this image as well. इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। There is one more interface available there guys. Let me add this one. Collection interface, collection class. There is one more hierarchy guys. कौन सा? There is your map interface का hierarchy. Map interface का guys hierarchy we need to understand. So this one is your map interface guys. Again, ये जो ऑरेंज कलर में है ये आपके इंटरफेसेस है गाइस एवरीवन, ये सारे आपके इंटरफेसेस है। अगर मैप इंटरफेस है तो आप देख सकते हो इस पे इंटरफेस लिखा हुआ है इन्होंने। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या कर सकता है गाइस? एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। हियर यू कैन सी एक्सटेंड के लिए गाइस आपका बोल्ड लाइन है, और इंप्लीमेंट्स के लिए गाइस आपका डॉटेड लाइन दिया हुआ है, राइट? सो दिस वन गाइस इंटरफेस, ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है। सो इंटरफेस हायरार्की में गाइस एक इंटरफेस नाम का, सॉरी माय बैड, मैप गाइस एक मैप हायरार्की है, मैप आपका इंटरफेस है। मैप जो है गाइस, मैप को एक्सटेंड करने वाला एक और इंटरफेस आपके पास अवेलेबल है जिसका नाम है सॉर्टेड मैप। दो टाइप के मैप हो सकते हैं, अनसॉर्टेड और सॉर्टेड मैप। तो अगर आपका गाइस मैप है, मैप को आप सॉर्टेड ऑर्डर मैप बनाना चाहते हो तो देयर इज इंटरफेस कॉल्ड एज अ सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप जो है गाइस, इसको एक और इंटरफेस आता है, बट लेट इट बी गाइस, हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली सॉर्टेड मैप जो है या फिर आपका नेविगेबल मैप जो है, इनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है ट्री मैप। वैसे ही आपका जो मैप इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप। ओके, ये हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप, ये गाइस आपके क्लासेस है। और गाइस ये रहा आपका मैप इंटरफेस, और मैप इंटरफेस एंड आपका कलेक्शन इंटरफेस, मैप हायरार्की और कलेक्शन हायरार्की गाइस, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तब जाके आपका बनेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अगर मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करूँ गाइस, इफ अगर हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ये रहा गाइस हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क। दिस इज आवर एक्चुअली कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो आप ऊपर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर कलेक्शन हायरार्की नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस गाइस? दिस वन इज योर गाइस, ये क्या है आपका? ये कलेक्शन
कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, इस कलेक्शन फ्रेमवर्क की जब बात करेंगे हम लोग तो उसमें आपका कलेक्शन इंटरफेस का हायरार्की आना चाहिए, कलेक्शन हायरार्की आना चाहिए। दिख रहा है गाइस यहाँ पर आपको कलेक्शन का हायरार्की, जो आइट्रेबर, कलेक्शन, लीस्ट, क्यू एंड सेट, ये दिख रहा है गाइस हायरार्की। ये कौन सा हायरार्की है? दिस इज योर कलेक्शन का हायरार्की गाइस, ये कलेक्शन का हायरार्की है। और कलेक्शन के हायरार्की के साथ गाइस दूसरा कौन सा हायरार्की आना चाहिए? आपका मैप हायरार्की आना चाहिए। दिस इज योर मैप हायरार्की एवरीवन, हियर यू कैन सी, ये आपका मैप हायरार्की है। मैप को गाइस कंप्लीट करने वाले क्लासेस दिए हुए हैं यहाँ पर, और मैप को एक्सटेंड करने वाला इंटरफेस भी दिया हुआ है, और ये सॉर्टेड मैप को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले क्लासेस भी दिए हुए हैं। पिंक कलर में क्लास है गाइस आपके, जो गाइस यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा बॉटल ग्रीन टाइप का कलर दिख रहा है, तो ये आपका इंटरफेस है, राइट एवरीवन। सो दिस इज एंटायरली गाइस, ये है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये है आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क का आंसर गाइस, आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पूछा है ना, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। एक, कलेक्शन इंटरफेस का हायरार्की आना चाहिए, दूसरा मैप इंटरफेस का हायरार्की आना चाहिए, एज वेल एज उसके साथ गाइस कौन सा क्लास आना चाहिए? आना चाहिए आपका कलेक्शंस क्लास। इन सारी चीजों का जाके गाइस आपका क्या बनेगा? इन तीनों चीजों का जाके गाइस अल्टीमेटली आपका ये क्या बनेगा गाइस? ये बनेगा आपका फ्रेमवर्क। ओके, सो गाइस अगर सिर्फ मुझे पूछा कलेक्शन हायरार्की बताओ, तो कलेक्शन हायरार्की बताना गाइस, अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो उसमें कलेक्शन हायरार्की की बात कर रहा होगा इसमें, आइट्रेबल, कलेक्शन, इन शॉर्ट कलेक्शन को एक्सप्लेन करना है तो आपको लीस्ट, क्यू और सेट, इन 3 चीजों को आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपका काम हो गया। अगर आपको किसी ने मैप हायरार्की के बारे में पूछा तो आपने मैप इंटरफेस को एक्सप्लेन कर दिया तो भी आपका काम हो जाएगा गाइस। बट अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा तो आपको कलेक्शन इंटरफेस एज वेल एज मैप इंटरफेस एज वेल एज आपको कलेक्शन क्लास, ये तीनों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन गाइस? समझ रहा है सबको कि नहीं एवरीवन? एक हाई लेवल ओवरव्यू आपको क्लियर हुआ क्या कलेक्शन फ्रेमवर्क का सबको गाइस? एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? कलेक्शन फ्रेमवर्क का पॉइंट सबको क्लियर है क्या कि नहीं? क्लियर है गाइस? जाए हम लोग आगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कलेक्शन है गाइस, कलेक्शन इंटरफेस, तो कलेक्शन इंटरफेस के कितने चाइल्ड इंटरफेसेस है गाइस? कलेक्शन इंटरफेसेस के 3 चाइल्ड इंटरफेसेस है। कौन से? पहला है लीस्ट, दूसरा है क्यू और तीसरा है सेट। ओके, तो सब गाइस इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि लीस्ट क्या होता है, क्यू क्या होता है और सेट क्या होता है। एटलीस्ट लीस्ट और सेट को देखते हैं गाइस। सबसे पहले लीस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, या फिर लीस्ट और सेट के बारे में डिफरेंशिएशन करने का ट्राई करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखेंगे लीस्ट इंटरफेस को गाइस, लीस्ट इंटरफेस को, तो जो आपका लीस्ट इंटरफेस है गाइस, लीस्ट इंटरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले गाइस लीस्ट इंटरफेस जो होता है, लीस्ट इंटरफेस ये गाइस ये किसका चाइल्ड इंटरफेस है? ये आपके कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है, यस और नो? दिस इज योर कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस। लेट मी ओपन गाइस अर्लियर वाला इमेज, दिस वन, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हियर गाइस ये जो आपका लीस्ट इंटरफेस है ये किसका चाइल्ड है गाइस? ये चाइल्ड है आपके कलेक्शन इंटरफेस का। और कलेक्शन क्या होता है गाइस? कलेक्शन के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कलेक्शन नेचर से क्या होता है गाइस? हेट्रोजीनियस होता है, मतलब ये सिमिलर टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता है, एज वेल एज कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है गाइस? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। दूसरा गाइस दूसरी एक और बात, इसमें हमें साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत है क्या? कभी नहीं है गाइस, हमें इसका जरूरत नहीं है। कलेक्शन का गाइस साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ना रन टाइम पे।
मेमोरी वेस्टेज का कोई भी चांस नहीं है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपके एसोसिएट किसको हो जाएंगे, ये आपके लीस्ट के साथ भी एसोसिएट हो जाएंगे, ये क्यू के साथ भी हो जाएंगे और सेट के साथ भी हो जाएंगे। पहले लीस्ट को समझते हैं, फिर सेट के ऊपर जाएंगे, फिर क्यू के ऊपर जाएंगे। तो जो लीस्ट होता है गाइस, सबसे पहले लीस्ट का प्रॉपर्टीज समझो। लीस्ट जो होता है एट ए टाइम गाइस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। लीस्ट भी कर सकता है, सेट भी कर सकता है, क्यू भी कर सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा गाइस, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकते हैं। बट लीस्ट में क्या स्पेशलिटी होती है गाइस, लीस्ट में जो स्पेशलिटी होती है गाइस, लीस्ट जो होता है, लीस्ट फॉलोज इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। गाइस लीस्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। लीस्ट फॉलोज इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। इंडेक्सिंग का कुछ याद आ रहा है गाइस, एरे के अंदर हमने किया था इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है सबको, एवरीवन? Yes. इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट लीस्ट के अंडर जो किया था, सॉरी एरे के अंडर किया था। गाइस आप मुझे बताओ, अगर ये एरे है, ये एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0. जीरो से। Zero. ये कौन सा इंडेक्स रहेगा गाइस, 1. 1, ये 2. 2, और ये क्या रहेगा आपका लास्ट इंडेक्स, क्या रहेगा, साइज -1 रहेगा। यस और नो, Yes. यस और नो एवरीवन? सो इंडेक्सिंग से जब हम लोग गाइस इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं, तो यहाँ पर लीस्ट को भी देखो, लीस्ट आपका इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है। ओके, सेकेंडली गाइस लीस्ट जो होता है, अगर ये इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करेगा तो उसमें डेटा ऑर्डर वाइज स्टोर होगा कि नहीं होगा गाइस, यस और नो? डेटा ऑर्डर वाइज स्टोर होगा कि नहीं होगा, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहला डेटा Yes. कहाँ पर स्टोर होगा गाइस, साइज -1 में होगा कि 0th इंडेक्स पे होगा? फर्स्ट डेटा 0. 0th इंडेक्स पे होगा, राइट गाइस? अगर 0th इंडेक्स ऑक्यूपाई है तो उसके आगे के नेक्स्ट इंडेक्स में नेक्स्ट वाला एलिमेंट आपका ऐड होगा। एम आई राइट, एम आई राइट एवरीवन? सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इन द लीस्ट, कि ये जो लीस्ट है गाइस, लीस्ट इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। और गाइस सेकेंडली ये जो है इंसर्शन ऑर्डर जो होता है, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। लीस्ट मेंटेन्स, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, लीस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर, लीस्ट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर। ये इंसर्शन ऑर्डर क्यों मेंटेन करता है, इंसर्शन ऑर्डर क्यों मेंटेन करता है लीस्ट? बिकॉज गाइस इसमें इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। ओके, ऑलराइट एवरीवन? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लीस्ट के रिलेटेड अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि लीस्ट आपका इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है, और लीस्ट क्या करता है गाइस, लीस्ट आपका इंडेक्सिंग इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, लीस्ट आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ओके गाइस, अगर हम लोग सेट के बारे में बात करेंगे, अगर हम लोग सेट इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, तो जो सेट इंटरफेस होता है गाइस, आपने सेट वर्ड सुना होगा मैथमेटिक्स में गाइस, सेट ये कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, यस और नो? हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सेट दिया जाता था, याद है गाइस आपको? कॉइन को टॉस किया तो क्या होगा, 2 डाइस थ्रो किए तो क्या होगा, याद आ रहा है कुछ गाइस आपको? नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, याद आ रहा होगा गाइस, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। सेट गाइस, सेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेट मतलब मल्टीपल चीज है, यस और नो? यस और नो? सो गाइस सेट एक सिंगल टाइप ऑफ डेटा टाइप का भी होता है, हो सकता है सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन हो सकता है, एज वेल एज ये डिफरेंट टाइप के डेटा के कलेक्शन भी हो सकता है आपका सेट इंटरफेस। ओके, सेट इंटरफेस को अगर हम लोग लीस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, तो सेट में गाइस आप याद रखना, सेट जो होता है, सेट में गाइस इन इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट कभी भी यूज नहीं होता, सेट के अंडर इंडेक्सिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। सो सेट डजंट हैव गाइस, सेट does not have indexing concept, सेट के अंडर गाइस इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, not at all। सेट doesn't have any indexing concept गाइस, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट सेट में आपको नहीं मिलेगा। सेकेंडली गाइस सेट इंसर्शन ऑर्डर को नहीं मेंटेन करता, सेट does not maintains the
इंसर्शन ऑर्डर, आपकी जो इंसर्शन ऑर्डर है उसको मेंटेन नहीं कर सकता सेट। समझ रहा है सबको एवरीवन? लीस्ट और सेट के बारे में डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं? तो गाइस आपको थोड़ी देर पहले ये डाउट आ ही गया होगा, अगर कलेक्शन एक ही काम करने वाला है तो कलेक्शन के 3 अलग अलग चाइल्ड इंटरफेसेस क्यों बनाए? गाइस ये करने के पीछे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि लीस्ट को इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, लिस्ट के अंडर आपको इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है, सेट के अंडर आपको इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। लीस्ट जो होता है गाइस वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर सकता है बिकॉज वो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है, बट सेट में वैसा नहीं होता, सेट के अंडर वैसा नहीं होता गाइस, वो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकता। ओके, ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, ये अंडरस्टैंड हो रहा है सबको गाइस? नाउ जो आपका क्यू इंटरफेस है गाइस, ये जो आपका क्यू इंटरफेस है, अच्छा ये क्यू वर्ड सुना है क्या गाइस आप लोगों ने? Yes. कहाँ पर सुना Yes. है, कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग क्यू? क्यू कहाँ पर लगाते गाइस? जैसे हमें रेलवे काउंटर पे जाके हम लोग टिकट निकाल रहे हैं तो क्यू होता है Yes. गाइस। लेट्स से एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है या फिर हमें कहीं पर गाइस मल्टीपल फोक्स आर देयर, उनमें से हमें 1 बाय 1 एंट्री करवानी है, क्यू हम लोग बनाते हैं। अभी ये जो क्यू का कॉन्सेप्ट होता है गाइस, क्यू में अगर मैं लेट्स से मैं रेलवे टिकट काउंटर पे खड़ा हूँ, अगर मैं लास्ट में हूँ तो मुझे सबसे पहले टिकट मिलेगा, राइट एवरीवन? मैं लास्ट में हूँ, मुझे सबसे पहला टिकट मिलेगा, करेक्ट? ये सुनो, No. नहीं ना गाइस, जो पहला जाता है उसी को पहला टिकट मिलता है, करेक्ट? ये सुनो, Yes. ऐसा ही गाइस, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है क्यू के अंदर, क्यू इंटरफेस। तो क्यू इंटरफेस जो होता है गाइस, क्यू जो इंटरफेस है, ये क्यू इंटरफेस आप अभी के लिए फिलहाल के लिए क्यू इंटरफेस में ऐसा समझो कि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करता है। अच्छा मुझे बताओ गाइस, आप एक बात मुझे क्लियर करो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से गाइस, अगर मैं बात करूँ आपको, लेट्स से I'll take you to a kind of I'll take you to the book my show गाइस, मैं बुक माई शो पे चले जाता हूँ, दिस वन, मैं बुक माई शो पे जा रहा हूँ गाइस, लेट्स से मुझे एक टिकट बुक करना है, किसी मूवी का टिकट गाइस मुझे बुक करना है, लेट्स से गाइस हम लोग दृश्यम देखने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? सो लेट्स बुक अ टिकट गाइस, लेट्स बुक अ टिकट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से गाइस कोई भी एक टिकट बुक करने का ट्राई करते हैं हम लोग, दिस वन, लेट्स से गाइस ये बॉलीवुड मल्टीप्लेक्स करके है कोई खराड़ी में, लेट्स से इसको बुक करने का ट्राई करते हैं, लेट्स से गाइस हमें 4 टिकट चाहिए, ठीक है? सिलेक्ट सीट्स गाइस, अभी ये जो है फॉर एग्जांपल गाइस मुझे 4 सीट चाहिए, अभी 4 सीट कहीं पर खाली नहीं तो दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं क्या गाइस कहीं पर आपको वेकेंट 4 सीट? चलो यहाँ पर है, यहाँ पर अवेलेबल है, तो नीचे वाले रो में अवेलेबल है गाइस। फॉर एग्जांपल ये 4 टिकट मैं बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स से और कोई मेरे साथ 4 टिकट बुक करने का ट्राई कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सचिन इज देयर, सचिन इज आल्सो ट्राइंग टू बुक 4 टिकट और यही टिकट को बुक करने का ट्राई कर रहा है। अगर गाइस सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया है तो सबसे पहला टिकट किसका बुक होगा? मेरा बुक होना चाहिए कि सचिन का बुक होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? अच्छा फॉर एग्जांपल गाइस मैंने यहाँ पर टिकट बुक कर ली है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैंने इसको काइंड ऑफ ऑक्यूपाई करने का ट्राई कर लिया, तो अगर आप सेम टाइम पे यही मैप अगर ओपन करोगे, यही टिकट अगर ओपन करोगे, तो ये सीट आपको वेकेंट दिखनी चाहिए कि ये बुक्ड दिखनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये आपको बुक दिखेगा गाइस, थोड़े टाइम के लिए बुक दिखेगा, जब तक मैं पेमेंट नहीं करता तब तक ये मेरे लिए बुक नहीं होंगे, बट बाकी के लोगों को गाइस वो क्यू में रखेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, समझ रहे गाइस? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे आपको क्यू का गाइस कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। जैसे लेट्स से गाइस मैं बस टिकट बुक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग रेड बस पे चले जाते हैं, हम बस टिकट बुक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाइस मुझे मुंबई टू पुणे ट्रैवल करना है, 15 की बस चाहिए मुझे, 15th पे बहुत हो गया, चलो ठीक है गाइस 15th पे, इतने लेट की नहीं चाहिए हमें, अभी की कोई बुक कर लेते हैं गाइस, लेट्स से हमें गाइस संडे का 11th का टिकट मुझे बुक करना है, ओके? सो नाउ गाइस यहाँ पर मुझे टिकट
बस ऑपरेटर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस मॉर्निंग 5 o'clock की टिकट है, या फिर लेट्स से गाइस यहाँ पे नीता ट्रैवल्स अवेलेबल है, यहाँ पर मुझे पर्पल मेट्रो लिंक है, और क्या ऑप्शन अवेलेबल है गाइस मेरे पास। लेट्स से गाइस फर्स्ट वाला ही इसको बुक करके देखते हैं। सो लाइक हियर गाइस मैं व्यू सीट्स पे करता हूँ क्लिक। अगर मैं व्यू सीट्स पे क्लिक करता हूँ गाइस, हियर यू कैन सी यहाँ पर ये गाइस ये सीट्स अगर मैं बुक करने जाऊंगा, ये इनको मैं बुक कर सकता हूँ क्या? विल आई बी एबल टू बुक देम? डेफिनेटली नो। ये ऑलरेडी क्या है, बुक्ड है या फिर ऑक्यूपाइड है, Right. राइट। सो लेट्स से गाइस मुझे कोई ये वाला टिकट बुक करना है गाइस, सो इसका रेट आप देख सकते हो, सबका ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना, ऑलमोस्ट सबका इक्वल है गाइस, यहाँ पर थोड़ा 1-2 रुपए का कम है। सो दिस वन गाइस, ये मुझे टिकट बुक करनी है, या फिर लेट्स से ये टिकट मैं बुक करना चाहता हूँ। तो अगर गाइस मैंने ये 10th नंबर का सीट बुक कर रहा हूँ, तब तक के लिए गाइस, जब तक इसका ऑपरेशन चल रहा है, ये अंडर प्रोसेस चल रहा है, ये ऑक्यूपाइड आना चाहिए। यहाँ पर आपका क्यू इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो डेवलपर्स लोगों को गाइस क्यू की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। यस और नो? यस और नो गाइस? राइट। Yes. सो यहाँ पर आप क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये कुछ क्यू का कॉन्सेप्ट है गाइस। अच्छा इससे गाइस थोड़ा सा सिंपल मैं आपको ट्राई करता हूँ। जैसे Amazon एप्लीकेशन को गाइस हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग गाइस शूज बुक करने का ट्राई कर रहे हैं। लेट्स गो अहेड, लेट्स ट्राई टू बुक दिस शूज गाइस। लेट्स से हम लोग गाइस ये पर्टिकुलर कोई बुक शूज है, एशियन ब्रांड के है। सो गाइस इसको हम लोग बुक करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ गाइस, हियर जैसे मैंने सर्च किया शूज, एक सिंगल शूज आया कि मल्टीपल टाइप के मल्टीपल रिजल्ट आए मुझे? यस और गाइस क्या आए मुझे? मल्टीपल रिजल्ट्स आए, यस और नो? मल्टीपल मल्टीपल रिजल्ट आए। तो ये मल्टीपल रिजल्ट गाइस आप प्रीमिटिव डेटा टाइप से इनको स्टोर कर सकते हो क्या? डू यू रियली थिंक इनको आप प्रीमिटिव डेटा टाइप से स्टोर कर सकते हो? इज इट रियली पॉसिबल? डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नो गाइस। यहाँ पर लीस्ट, सेट, जो भी आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्यू यूज करना है, और भी कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एप्लीकेशन गाइस अच्छे से वर्क करेगा। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फास्ट वर्क नहीं करेगा, बहुत स्लो चलेगा। ओके सो गाइस फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर गाइस मैंने इस शूज पे क्लिक किया, इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट पेज आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज आ रहा है गाइस, इसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है? आप मुझे बताओ। Here you have a similar type of data or a different type of data? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा Different type of data। तो क्या मैं इसको array से स्टोर कर सकता हूँ? पॉसिबल है। ये इमेज स्टोर करना हो गया, प्रोडक्ट का नेम स्टोर करना हो गया, इसका रेटिंग स्टोर करना हो गया, उसका प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया गाइस, कहीं पे फ्लोट है, कहीं पे इंटीजर है, कहीं पर स्ट्रिंग है, कहीं पर आपके कैरेक्टर्स है, राइट। ये सारी चीजें आपको गाइज यहाँ पर अवेलेबल कर यहाँ पर मिल रही है। ये गाइज ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव विच फ्रेमवर्क? वी हैव अ कलेक्शन फ्रेमवर्क। दिस वन गाइज, कलेक्शन इज नथिंग बट इट कैन स्टोर होमोजेनियस एज वेल एज हेट्रोजेनियस डेटा। ओके सो ये तीनों चीजें क्लियर है गाइज आपको, लीस्ट, सेट और क्यू, ये तीनों का थोड़ा सा आइडिया आ गया है सबको। कल हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब और भी आइडिया आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये तीनों चीजें क्लियर है सबको? एवरीवन, लीस्ट, सेट एंड क्यू, ये तीनों चीजें क्लियर है एवरीवन? Yes. ठीक है। सो गाइस विल वाइंड अप हियर।